सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन। आज मैं बहुत लोगों की बात मानकर अपना एक क्रम जो चल रहा था उसको तोड़कर हिंदी साहित्य का इतिहास जो बहुत पहले छूट गया था और जिसकी मांग भी शुरू हो गई, सर भक्ति काल में आ जाइए। आज मैं भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा पर बात करना चाहता हूं। साथियों, कृष्ण भक्ति शाखा, सीधी सी बात अगर करें तो आपने देखा है संवत 1375 से और 1700 तक का समय हिंदी साहित्य में भक्ति काल के नाम से जाना गया। हम पढ़ चुके हैं। इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। स्वर्ण युग, सोने का युग, सोना कीमती, सर्वश्रेष्ठ काल। सोना कभी खराब नहीं होता। आज भी भक्ति काल पूज्य है, सम्मान है और जन जन में, घर घर में समाया हुआ है। वही प्रभाव है जो भक्ति काल में कवियों ने दे दिया। यहां भक्ति काल में दो प्रकार की भक्ति हुई, ये भी हम बता चुके हैं। एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति की बात हो चुकी है। आज हम सगुण भक्ति में भी दो शाखाएं हो गई। सगुण भक्ति और उसकी दो शाखाएं, एक कृष्ण भक्ति शाखा और एक राम भक्ति शाखा। शाखा कहते हैं डाल को, धारा भी कह सकते हैं। एक प्रचलित हुई शाखा, एक तरफ कृष्ण भक्ति आ गई और एक तरफ राम भक्ति आ गई। जिस समय हमने भक्ति काल की बात की थी उस समय केवल इतना कह दिया था, कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं और राम भक्ति के प्रमुख कवि तुलसीदास जी। अब हम केवल बात कर रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा की। आइए कृष्ण भक्ति शाखा पर थोड़ी सी मैंने कुछ पॉइंट हल्के से आपके लिए नोट किए हैं। नंबर एक, भूमिका। साथियों, भले ही हम ये कहें कि संवत 1375 से 1700 का समय भक्ति काल के नाम से जाना गया, लेकिन वास्तविकता ये है, अरे कि 8वीं सदी में ही, 8वीं सदी 1000 साल और पहले ले लेते हैं, आज को देखते हुए लगभग 1400 साल पहले हिंदी साहित्य का इतिहास जहां से हमको मिल रहा है उससे भी पहले 8वीं सदी में दक्षिण भारत में, हिंदी नहीं थी, ध्यान रखिएगा, वहां दक्षिण भारत में कृष्ण भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण भारत से ही कृष्ण भक्ति की शुरुआत हो गई। हालांकि जब हम आदिकाल में आते हैं, विद्यापति को देखते हैं, तो विद्यापति के काव्य में भी हमें कृष्ण काव्य मिलता है, कृष्ण की भक्ति के दर्शन होते हैं। लेकिन ये दक्षिण भारत में ही प्रारंभ हो गया था। जयदेव ने, विद्यापति ने, इन लोगों ने पहले से ही कृष्ण के गुणगान गाने शुरू कर दिए थे। लेकिन वास्तविक जो भक्ति आई, जो इतिहास बना हिंदी साहित्य का, उस इतिहास में जो धरोहर मिली हमको, जो हमको एक निधि मिली कृष्ण भक्ति की, वो 15वीं शताब्दी से मिली। 15वीं शताब्दी से, यही विद्यापति से प्रारंभ हो जाता है काल। 15वीं शताब्दी से हमको ये प्राप्त हुआ भक्ति काल में। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी एक भूमिका थी। लेकिन उससे पहले इस भक्ति काल का प्रारंभ या स्रोत जो रहा वो श्रीमद् भागवत के अनुसार रहा। श्रीमद् भागवत से कृष्ण की कथा ली गई। आज भी भागवत सप्ताह जगह जगह आयोजित होता है। लोग बड़े गर्व से सुनते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, जब पंडित जी रस से सराबोर कृष्ण के काव्य की कविताएं या कृष्ण के काव्य की श्लोक या कृष्ण काव्य की कहानियां प्रस्तुत करते हैं। भागवत कथा इसका मूल स्रोत रहा। और वल्लभाचार्य जी ने अपना जो संप्रदाय चलाया, उस संप्रदाय में उनके शिष्य विट्ठलनाथ जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और इस परंपरा में कृष्ण भक्ति शाखा की शुरुआत होती है।
इसकी अब आते हैं, बात करते हैं भाषा की। शुरुआत हो गई, आपको पता लग गया, भाषा की बात कर लेते हैं। साथियों, उस काल की भाषा ब्रज भाषा बनी। ब्रज की मधुरता, ब्रज की सुंदरता, ब्रज के दर्शन और ब्रज भाषा को लोगों का गुनगुनाना, कन्हैया के प्रति, कृष्ण के प्रति जितने ग्रंथ रचे गए उस समय के, वो सबके सब ब्रज भाषा में हुए। ऐसा नहीं है, अन्य भाषाओं का भी प्रयोग हुआ, अवधि में भी कहीं कहीं प्रयोग किया गया कृष्ण गीतावली। तो कहने का आशय ये कि जो भाषा थी वो ब्रज भाषा उस जमाने में छा गई, कृष्ण काव्य के लिए भाषा हो गई। भाषा के साथ साथ अब बात करते हैं, कुछ विशेषताएं लेते हैं। उन विशेषताओं में नंबर एक बात तो ये हुई कि लोगों ने, पहली विशेषता ये थी कि ईश्वर का रूप मान लिया कृष्ण को, ब्रह्म का अवतार मान लिया कृष्ण को, ब्रह्म का अवतार मान लिया कि जो निराकार सर्वव्यापी परमात्मा है, भगवान विष्णु हैं, अगर साकार रूप में आ जाए तो जो भगवान विष्णु हैं उन्हीं का अवतार कृष्ण हैं, और कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं, कृष्ण ही हमारे पूज्य हैं। सबने ब्रह्म का रूप माना। अरे रसखान ने लिखा ना, ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन मानन, वेद ऋचा सुनि चौगुने चायन। अरे देखो सुनो कबहू न कितु, वह कैसे स्वरूप और कैसे लुभायन। देख टेरत टेरत हारि पर्यो रस खान, अरे बतायो न लोग लुगायन। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पाए। जो ईश्वर का रूप था उसको मानव के रूप तक लाने का काम इन ब्रजभाषा के प्रवीण कवियों ने किया। साथियों, मुख्य कवियों में तो सूरदास जी सामने आते हैं, लेकिन खाली सूरदास जी नहीं, विट्ठलनाथ जी ने जब आगे बढ़ाया इस परंपरा में अष्टछाप के कवि हुए, 8 वो कवि थे। इसके अलावा सुदामा वर्णन करने वाले कृष्णदामा का शुद्ध नरोत्तम दास जी थे, मीरा नहीं, रसखान रहे। इन कवियों का साहित्य आज भी अजर। तो ईश्वर को ब्रह्म का रूप माना गया, अवतार माना गया, कृष्ण को ही भगवान रूप में स्वीकार किया गया। और क्या विशेषता रही? लोक संस्कृति। लोक संस्कृति बहुत सुंदर बात थी। लोगों ने एक बहुत अच्छा परंपरा ये किया कि उस समय की जो लोक संस्कृति परंपरा थी, हमारे घरों में, हमारे शहरों में, हमारे गांव में, उस परंपरा का निर्वाह भी कृष्ण के साथ किया। चाहे वो भजन के गीत हों, चाहे वो गाय चराने की बात हो, चाहे वो बांसुरी बजाने की बात हो, यमुना के स्नान की बात हो, नारियों का पर्दा प्रथा हो, ये सारी चीज़ें जो लोक परंपराएं, त्योहार थे हमारे, इन परंपराओं में हमें पूरे तरीके से इसमें दर्शन होते हैं, है ना। हम पढ़ते सुन रहे, यशोदा जायो लालना हम वेदन में सुनी आई, इस तरह की गीत चले। वेदन में सुनी आई, हम पुराणन में सुनी आई, अनोखा जायो लालना हम वेदन। ये महिलाओं की ये लोक परंपरा है, ये लोक गीत है। भगवान बच्चा किस प्रकार पालन पोषण किया जाए, बच्चे में क्या गुण होते हैं, क्या अवगुण होते हैं, किशोरावस्था में मनुष्य का क्या स्वभाव होता है, समाज क्या है, राजा क्या है, राजा का कष्ट कैसे है, प्रजा का कष्ट कैसे है, आज तमाम बातें जो हैं सब कुछ आपको इस कृष्ण काव्य के अंग प्रत्यंग में प्राप्त होगी। लोक संस्कृति। एक और बात रही, मुक्तक काव्य रहा। मुक्तक काव्य की प्रधानता रही। राम भक्ति में आप देखेंगे, जब चाहते हैं तो वहां गोस्वामी जी ने प्रबंध काव्य जैसा सारे प्रबंध काव्य पूरा लिख दिया, अरे आचार्य केशव। लेकिन यहां पर मुक्तक काव्य का झूम रहा। सूर के भले ही कितने पद मिले हों, लेकिन वो अलग अलग खंड खंड में मुक्तक काव्य के रूप में हमें सामने प्राप्त होते हैं। मुक्तक काव्य का प्रधानता रही। ब्रजभाषा की और एक बात थी, वात्सल्य और श्रृंगार, ये 2 रस ऐसे रहे जो अद्भुत रहे। कृष्ण भक्ति शाखा में वात्सल्य रस की प्रधानता रही, क्योंकि कवियों ने कृष्ण का बाल रूप वर्णन किया। पहले शुरू में बाल रूप का वर्णन हुआ। मैं सारे कवियों के नाम और उनकी रचनाएं बता दूंगा आपको, अभी बाद में आप देखते रहिए। केवल कहते हैं बाल रूप का वर्णन हुआ कृष्ण की शुरुआत में ही, जिससे छोटा बच्चा है करता है। जशोदा हरि पालने झुलावें, सूर कहते हैं, हलरावें दुलराई मल्हावें, अरे जोई सोई कछु गावें। ये क्या है? बाल वर्णन है।
बाल रूप है। कृष्ण जिद करते हैं, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किती बेर मुहि दूध पियति भई यह अजहू है छोटी। मैया मैं चंद खिलौना लई हूँ, जई हो लोटी धरन पर अबही तेरी गोद। ये बाल रूप है, यही तो बाल रूप था। तमाम प्रकार के बाल रूप के वर्णन कवियों के भरे पड़े मिलेंगे आपको। मैया मुहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसों कहत मोल को लीनो, तो ही जसमत कब जायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबय मिली मेरे मुख लपटायो। ये बाल वर्णन है। एक बच्चे के, बालक का, शिशु का किलकत कान, अरे घुटुरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरिबे धावत। ये लोक इनके बाल रूप था। और ये जो बाल रूप हुआ ये वात्सल्य रस के नाम से जाना गया, ध्यान रखिएगा। यद्यपि सूर सागर में नाना प्रकार के पद हैं, मगर अंत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहना पड़ा कि सूरदास जी बाल हृदय का अरे कोना कोना झांकाए हैं। ऐसी स्थिति रही। कवि कहना पड़ा, कविता करता तीन है, तुलसी के सौ सुग्र, कविता खेती इन लुनी, सीला बिनत नजूर। तो वात्सल्य रस, और इसमें कृष्ण का छोटा रूप, बाल रूप, खेलने का रूप, सोने का रूप, जिद करने का रूप, मिट्टी खाने का रूप, गेंद खेलने का रूप, रूठ जाने का रूप, ये सब वात्सल्य रस के अंतर्गत है। इसके अलावा श्रृंगार रस, साथियों श्रृंगार रस इतना फलीभूत हुआ इस काल में कि कृष्ण को और नायिकाओं को, गोपिकाओं को, राधा को नायक और नायिका के रूप में प्रारंभ करना शुरू कर दिया कवियों ने। श्रृंगार रस में चाहे वो सूर हो, अरे बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूं ब्रज खोरी। ये श्रृंगार का वर्णन था। जब अचानक राधिका का आगमन होता है तो कृष्ण माँ से कहते हैं, मैया री तू इनको चिन्हती। ये आज का एक किशोर कहता है, मैया री तू इनको चिन्हती, बारंबार बताई हो। माँ कहती मैं नहीं जानती। बोले जमुना तीर काली मैं भूल्यो, अरे बाह पकड़ी ले आई हो। ये श्रृंगार का वर्णन था। यही नहीं, श्रृंगार के दोनों पक्ष अद्भुत आए सामने। अगर गोपिकाओं के और प्रेम का अद्भुत श्रृंगार का वर्णन है तो ये मानकर चलिए, चाहे वो मीरा रही हों, चाहे वो रसखान रहे हों, श्रृंगार में मीरा ने स्पष्ट कर दिया अपने भक्त के अनुसार, अरे जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यही तो श्रृंगार, इससे बड़ा क्या है। अरे एक कवित्री हुई है ताज, उसने तो कृष्ण के रूप पर इतना मोहित हो गई, उसने तो साफ कह दिया, अरे सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम तेरे इश्क में बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं। अरे देव पूजा ठानी हो, नमाज हो भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुणन गहूंगी मैं। सांवला सलोना सिर ताज सिर कुल्ली दिए, और तेरे नेह दाग में निदाग हुए रहूंगी मैं। और एरे नंदलाला कुर्बान तारी सूरत पे, अरे हाँ तो मुगलानी हिंदुआनी हुए रहूंगी। धर्म परिवर्तन करने को तैयार है। ये कृष्ण का श्रृंगार है, ये कृष्ण का रूप है ना। अरे इस रूप पर ही तो रीझ गई गोपिकाएं, आपस में कहती हैं, है ना। तमाम रसखान के इस तरह खबर में, अरे खोलरी घूंघट खोलों कहा, वह मूर्ति नैनन माही बसी है। रसखान से जब हम बात करते हैं तो हमको मिलते हैं ये पद, ये सवैया, ये कवित्व, ये पद, जहाँ मीरा पग घुंघरू बांध मीरा नाची, जहाँ इस तरह से वात्सल्य में पूर्ण, श्रृंगार में पूर्ण, रस राजत्व में पूर्ण होकर के अपनी बात को प्रकट करते हैं, है ना। काली गई थी जमुना तौर, और जब कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे तो एक गोपिकाओं की झुंड लग जाता था आने वालों का। चर अचर, उस समय जो जड़ थी वो चेतन हो जाया करती थी चीजें, और जो चेतन थे वो जड़ हो जाया करते थे। दूध दुहो सीरो पर्यो, तातो न जमायो वीर, अरे जामन दयो सो धर्यो धर्यो ही खटाए गो, आन हाथ आन पाए सबही के तबही ते, जबही ते रसखान तनन सुनाए गो, ज्यों ही नर त्यों ही नार त्यों ही तरुण बार, अरे कहिए कहारी सब ब्रज बिललाए गो, जानिए न आली यह छोहरा जसोमती को, बांसुरी बजाए गो कि बिस बगराए गो। ये था, है ना। जा दिन से वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराए गयो है, ता दिन सो को छुट्टो ना सुके, रसखान हिये में सनवाए गयो। अरे को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाए गयो है। सब बिक गए हैं। ये है कृष्ण का रूप, ये था कृष्ण का श्रृंगार। और यही नहीं, श्रृंगार के दोनों पक्ष,
जब कृष्ण वापस मथुरा चले जाते हैं तो जो वियोग का वर्णन किया गया है, तय नहीं कर पाए लोग कि संयोग को अच्छा कहें कि वियोग को अच्छा कहें, और अंत में कहना पड़ा शुक्ल जी को कि श्रृंगार का रस राजत्व यदि किसी ने किया है तो सूर्य ने अपनी बंद आंखों से। ये श्रृंगार का रस राजत्व है, श्रृंगार को रसराज बनाने का काम अगर किया है। जब हम वियोग की बात करते हैं तो देखिए मीरा की तड़पन है कि भगवान मेरी रक्षा करो, मैं आपके लिए तड़प रही हूं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोना हुए, गगन मंडल पर सेज पिया की, अरे किस विधि मिलना हुए। तो ये एक शब्द था जिस समय मीरा वर्णन करती हैं वियोग में। अरे उद्धव की गोपिकाएं कहती हैं, उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो स्वाम संग को आराध है, निर्गुण कौन देश को बासी, कहाँ राहत काकी है। तो आम इस प्रकार की बात, निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को। यही नहीं, यमुना को देखती हैं, काली यमुना है, सांवले रंग की यमुना है, गोपिकाएं सीधा कहती हैं उद्धव से, देख रहे हो, अरे देखिए तो कालिंदी अतिकारी, अहो पथिक कहियो उन हरिसों, भई विरह जुर्जारी। ये तो वियोग के ज्वर में आकर जल गई है, इसलिए काली हो गई है। जब अपना मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनको हरे भरे पेड़ देखकर भी बड़ा दुख होता है, और सीधा कहती है मधुबन, अरे तुम कत रहत हरे। बोले क्यों? बोले विरह वियोग श्याम सुंदर के, अरे ठाड़े क्यों न जरे, क्यों नहीं जल गए थे। तो ये था वियोग श्रृंगार, सब परेशान थे कृष्ण के। तो श्रृंगार में के अर्थ में जब देखते हैं तो निश्चित रूप से अनेक कवि और अनेक साहित्य भरा पड़ा है। रसखान का काव्य हो, मीरा का काव्य हो, सुदामा चरित्र है ना। जब सुदामा चरित्र की बात करते हैं तो पूरा कृष्ण का चरित्र आप देखने मिल जाता है, और सुदामा चरित्र में सीधा कृष्ण के बारे में, शिक्षक हों सिगरे जग को, ताको कहा अब देते है शिक्षा, जे तपकै परलोक सुधारत। ये भक्ति है, जे तपकै परलोक सुधारत, संपत्ति के तिनको नहीं इच्छा, मेरे ये हरि के पद पंकज। ये देख लीजिए आप, जहां श्रृंगार है वहां भक्ति है कृष्ण के काव्य में। मेरे ही ये हरि के पद पंकज, अरे 12,000 लो देखी परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ऐसा इससे बड़ा भक्त कहाँ मिलेगा। अरे रसखान कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, मानुष हो तो वही रसखान, अगले जन्म तक के लिए कल्पना है, रिजर्वेशन करा लेना चाहते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ये भक्ति है, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और जो पशु हो तो कहा बस मेरू, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अरे पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अरे सूर कहते हैं हे भगवान अब कैसे, अब आप ही रक्षा करो, अब कै राख ले हो भगवान। हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारी दिशा दे बान, ताके डर में भाजो चाहत, ऊपर ढक्यो सचान। अरे दुहु भांति दुख भयो आन यह, कौन उबारे प्राण। अरे सुमिरत ही अहि डस्यो पारथी, और कर छूट्यो संधान। सूरदास सर लगयो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। ये भक्ति है। कहते हैं हे भगवान आप ही सब कुछ हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। ये सूर की भक्ति है। रसखान ने कहा मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, कृष्ण मिल जाए। बोले या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहु पुरी को तजिडारों, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिस। अरे इन आखिन सो रसखान कबों, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों। और कोटिक हूं कल धौत के धाम, अरे करील की कुंजन ऊपर वारों। क्या बात थी, ये भक्ति थी। तो श्रृंगार और भक्ति और वात्सल्य, कृष्ण का भक्ति रूप, कृष्ण का वात्सल्य रूप, और कृष्ण का श्रृंगार रूप। कवियों ने अपनी भक्ति भी निवेदन किया, मगर जो श्रृंगार रूप आया उसमें एक कमी हुई, और वो कमी ये हुई कि जब बिल्कुल बात करने लगे इन कवियों ने कृष्ण और राधा की, कृष्ण और गोपिकाओं की, तब जानते हैं क्या हुआ। इतना उतर आए कि उन्हें नायक और नायिका का रूप प्रदान कर दिया कई जगह, जिसका दुष्प्रभाव पड़ा, रीतिकाल जाते जाते मानसल प्रेम हो गया। ये स्थितियां थीं। अब हम कुछ कवियों की और रचनाएं आपके साथ बात करते हैं जो उस काल के प्रमुख कवि थे। साथियों बहुत बढ़िया। नंबर 1 हम इसमें सूरदास जी को प्रमुख मानते हैं। सूरसागर में उनकी पहली रचना सूरदास जी की, सूरसागर साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, सूरसागर साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर
सारावली, ये सूरदास जी की रचनाएं थी साथियों। सूरदास जी के साथ साथ वहाँ पर अष्टछाप के कवि भी हुए, जो एक ही गुरु के शिष्य थे। उन अष्टछाप के कवियों में परमानंद दास ने जो विशेष रूप से साहित्य की रचना की, उनमें परमानंद सागर बड़ा प्रसिद्ध है। परमानंद सागर ये इनका ग्रंथ है, परमानंद दास जी का, जो कृष्ण की भक्ति से सराबोर है, डूबा हुआ है। इतना ही नहीं, इन्हीं भक्त काल के कवियों में और विशेष रूप से अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, कुंभन दास, छीत स्वामी, अष्टछाप कवि में छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। साथियों में कभी अष्टछाप के कवि लूंगा आपके सामने एक बार, 8 कवियों पर, और उनका एक एक छंद या एक एक पद दूंगा अगर इनके सबकी कविताएं। हाँ, इनमें एक विशेषता बताई रही, जो इन तीनों ने मुक्तक छंदों में, मुक्तक पदों में, भजन में भगवान कृष्ण का गुणगान किया है। चतुर्भुज दास, इसके अलावा एक हुए चतुर्भुज दास, ध्यान दीजिएगा। चतुर्भुज दास ने द्वादश यश, चतुर्भुज दास ने द्वादश यश, चतुर्भुज दास का द्वादश यश और भक्ति प्रताप, ये 2 पुस्तकें हैं। कभी मौका मिले, लाइब्रेरी याद मिले तो इनको पढ़िएगा। आज तो नेट पर सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएंगी। नंददास बड़े प्रसिद्ध हुए, रास पंचाध्यायी जिनका है, नंददास जी, नंददास रास पंचाध्यायी, ये इनकी पुस्तक है। रसदास, भंवर गीत नंददास नहीं लिखी, भंवर दास। अच्छा, मीरा की बात कर लें अगर, तो मीरा के विशेष रूप में गीत गोविंद, मीरा का गीत गोविंद जो ग्रंथ है, राग गोविंद, ये मीरा के भजन की एक अच्छी खासी कृतियां हैं, जिनको मैंने आपको बताया। रसखान भी कवि हुए, जिनका नाम सैयद इब्राहिम था। साथियों, उत्तर प्रदेश के थे रसखान। अगर मीरा जो राजस्थान की थी, तो रसखान उत्तर प्रदेश के थे, कहीं दूर के नहीं थे, उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले के। इनका नाम सैयद इब्राहिम था। अरे कभी मौका मिले कहानी सुनाऊंगा। भगवान कृष्ण का चित्र देखा था, नंगे पैर एक चप्पल बना करके भटकते रहे थे वृंदावन की गलियों में। कहाँ हो कन्हैया, मैं तुम्हें चप्पल पहनाना चाहता हूँ। इन पर ये है सुंदरता, ये कृष्ण का रूप है। ये थी हमारी हिंदू और मुस्लिम एकता की बात। तो रसखान ने भी अपने काव्य प्रेम वाटिका, जो उनकी कृति है, सुजान, ये विशेष रूप से सामने आए। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। एक कवि का नाम और बता देते हैं, नरोत्तम दास, जिन्होंने सुदामा चरित लिखा। सुदामा चरित, नरोत्तम का सुदामा चरित बहुत प्रसिद्ध है। पढ़िए, मैंने 1-2 छंद लिए हैं। और भक्ति का वास्तविक रूप देखना है अगर, तो सुदामा चरित में देखा जाए, जहां पर भक्त और भगवान का अद्भुत मिलन है। जहां पानी परा तो को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सूप। और इतना सुख मिलता, कहाँ गरीबी थी भगवान की भक्ति से वंचित होने पर, जहां इतनी गरीबी थी कि टूटो तवा जुरतो भरी पेट तो, चाहती ना दधि दूध मिठोती। अरे शीत व्यतीत भयो सियात ही, हाँ हटती पर तुम्हें न हटोती। जो जनती हर्षो न हितु, तो द्वारिका काहे को पेली पठोती। अरे या घर ते कबहू न गयो पिय, टूटो तवा रु फूटी कठोती। जहाँ इतनी गरीबी थी, वहीं जब लौट करके आते हैं कृष्ण के दरबार से, कृष्ण के पास से, सब कुछ मिल जाता है। और नरोत्तम लिखते हैं, कह वह टूटी सी छानी होती, सुना होगा, कह वह टूटी सी छानी होती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कह पग में पनही न हती, नंगे पैर गए थे, कह पग में पनही न हती, कह लय गजराजो ठाड़े महावत। अरे भूमि कठोर पे नींद रात कटे, एक टाइम था भक्ति रहित, भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। कह जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। ऐसा मीरा था। ये है कृष्ण की भक्ति। कृष्ण की भक्ति अद्भुत रही। जिसने कृष्ण को अपना लिया वो कृष्णमय हो गया। आज भी मथुरा और वृंदावन के रूप देखे जा सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान कृष्ण की चर्चा कीजिए, उस ब्रह्म कृष्ण को
जिस भक्ति काल के कवियों ने जो दिया है, निश्चित रूप से वो इस धरा के लिए, इस धरती के लिए, हिंदी साहित्य अकेला नहीं, धरती के लिए एक अमूल्य निधि है। खो जाइए उस साहित्य में। और इसी के साथ मैं एक बार पुनः कृष्ण के भक्ति को, कृष्ण के भक्तों को श्रद्धा और प्रणाम के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।